एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अब टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसीलिए टुनू चिड़िया अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के पास आता है और उसे कहता है, अरे अरे टोनी चिड़िया, जल्दी से मेरी एक खुशखबरी सुनो। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या बात है जी, आप आज बहुत ही खुश दिख रहे हैं। अरे अरे, खुशखबरी की तो बात है, मैंने मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की सेठ कड़कनाथ के बेटे कालू कौवा से तय कर दी है। कालू कौवा बहुत ही संस्कारी है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। हमारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि उस जैसा उसको पति मिला है। और फिर टोनी चिड़िया और टुनू चिड़िया अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लग जाते हैं। उधर जब टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी की बात सुनती है तो वह अपना सपना सजाने लग जाती है। मैं दुल्हन बन के जाऊंगी ना, तो मैं अपने पति और अपने सास ससुर की बहुत ही ज्यादा सेवा करूंगी। और फिर जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले ही दिन कालू कौवे के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और फिर उसकी अचानक मौत हो जाती है। ये देखकर सुंदरी कौवी रोने लग जाती है और वह उसका जिम्मेदार अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को मानती है। कालू बेटा, ये बहुत ही अपशुगनी है। अरे इसके आने के बाद ही तो तेरे पापा की मौत हो चुकी है। अब तुम जल्दी से जाओ और इसको अपने मायके छोड़ के आ जाओ। अब मैं इसको एक मिनट भी अपने घर नहीं रखना चाहती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? पर माँ जी, ये तो मेरा ही घर है, मुझे इस घर से मत निकालिए। मुझे क्या पता कि तू कहाँ जाएगी। अब मैं तुझको एक मिनट भी मेरे घर नहीं रखना चाहती हूँ। आते मेरे पति को खा गए। अब सुगनी निकल जा, निकल मेरे घर से। माँ, अब ये कहाँ जाएगी? इसका यही घर है, इसको मत निकालो। ओफो, तुझे बहुत बुरा लग रहा है मैं इसको कुछ कह रही हूँ, तो जा तू भी चला जा इसके साथ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे पापा वैसे भी मुझे छोड़ चले गए हैं, तो मैं पूरी दुनिया अकेले गुजार लूंगी। जाओ, चले जाओ तुम दोनों ही। इस उपसुगनी को जाओ मेरे आंखों से दूर कर दो। तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देगा? जल्दी से दूर कर इसको। इसको जल्दी से अपने मायके छोड़ चले आ और जल्दी से आ। तुम्हारे पापा का दाग भी तो करना है। ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। वह टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। कालू जी, मैं सुगनी हूँ, आपकी माँ ने तो मुझे सुगनी मान ही लिया है ना। तब कालू कौवा उसको समझाते हुए कहता है, अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझाकर तुम्हारे लेने के लिए जरूर आऊंगा। मेरी नजर में तुम अब सुगनी नहीं हो, मैं जल्दी आऊंगा। अब चलता हूँ। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और इस तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन सुंदरी कवि की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं था। और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर आता है। तब टुनटुनी चिड़िया जी जान लगाकर अपनी सास की सेवा करती है। और फिर इस तरह से काफी समय बीत जाता है और अब सुंदरी कवि की तबीयत में बहुत ही ज्यादा सुधार आ जाता है। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझको अब सुगनी कहा। अब तेरे चलते ना मेरी तबीयत ठीक हुई है। ये ले बेटा घर की चाबी, आज से सारा घर तेरा है, तू ही संभालेगी इसको। नहीं माँ जी, ये चाबी आप ही रखिए, मैं बिना इस चाबी से क्या करूँगी? अभी चाबी की आपको ही जरूरत है ना, तो आप ही चाबी रखिए। आपने मुझको चाबी देकर बहुत ही बड़ा मुझ पर एहसान किया है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।